हेलो एवरीवन। वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, तो हो गया आज का दिन। गैप डाउन हुआ, लड़ाई हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पूरा हाहाकार मचा के रखा था सैटरडे संडे। और जो हिसाब से मार्केट आज गिरा है, यूं ही लग रहा है कि मतलब ये एक नॉर्मल दिन ही था, नॉर्मल करेक्शन ही हुआ। नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा हो गया। देखिए, क्रैश तब मानिएगा जब आप कोई लेवल निकालो और उस लेवल से काफी नीचे आपका स्टॉक या आपका इंडेक्स चला जाए। ठीक है। 25,100, 25,050, वर्स्ट कंडीशन में 25,900, ये लेवल तो हम ऑलरेडी निकाल ही चुके थे। 900, 850। ठीक है, ये लेवल तो ऑलरेडी हम निकाल ही चुके थे। इसके अलावा एक और लेवल निकल के आ रहा था, 24,050 का। और वो गिनती मैंने आपको बताई थी कि वो कैलकुलेशन क्या था, 21,743, जो 7 तारीख अप्रैल की 2024 का मेरे ख्याल से था लो। 24 या 25 का था, जो भी है हम चेक कर लेंगे। मेरे ख्याल से 25 का ही था। तो वो वाली लो और अभी के जो लेटेस्ट हाई है 26,373, उसके बीच का जो मिड पॉइंट आता है वो आता है 24,050 का। अगर उसके नीचे मार्केट 2-3 दिन क्लोज देना शुरू करे, ठीक है, तब जाके यू कैन से कि हाँ भाई, मार्केट में एक गिरावट बड़ी वाली आ गई। ये क्या था आज की गिरावट? तो मुझे यही लग रहा है कि इट वाज जस्ट एन बाइंग अपॉर्चुनिटी। मार्केट को एक लेवल टेस्ट करना था, वो उसने कर लिया। इतना कुछ हुआ। ठीक है, ईरान के साथ में इतना कुछ हुआ, ऑयल रोक दिया गया। इनफैक्ट ऑयल भी जो है, आप देखिए, 6.5-7% ऊपर है, 7-7.5% ऊपर है क्रूड वगैरह। इसके बावजूद अपना निफ्टी जो है 24,603 का लो बनाता है। वो उस दिन का लो भी ब्रेक नहीं करता, 571 का, जो बना था बजट वाले दिन। तो क्या ये माना जा सकता है कि फरवरी मंथ जो था वो सिर्फ और सिर्फ बॉटम फॉर्मेशन का मंथ था? क्योंकि बजट 1 तारीख को आया, 1 तारीख को मार्केट गिरा। ठीक है, उसने 24,571 की लो बनाई। उसके बाद में एक एक अगले दिन एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बना। और उसके बाद में, उसके अगले दिन, ग्रीन कैंडल के अगले दिन एक बड़े गैप अप से मार्केट खुला और 26,341 का हाई बनाया। ठीक है, अब वो वाली हाई को पकड़ो और आज की लो को पकड़ो, 24,603 की लो को पकड़ो। तो इसका ये जो रेंज है ना, उस दिन की हाई 26,341 की हाई और आज की लो, इसके बीच का जो मिड पॉइंट आएगा, अब वो आएगा 25,475 पे। तो यूं कहना गलत नहीं होगा कि अब मार्केट जो है यहां से कम 25,400 से 500 तक जाएगा। और उस लेवल पे आने पर वी विल सी कि भाई माहौल क्या है, रिवर्स करने का माहौल है या एक बड़ी तेजी वहां से होने का माहौल है। अभी एट एनी कॉस्ट विद इन सम डेज आपको 25,400 से 500 का लेवल आपको देखने मिल सकता है। ये एक बाउंस आएगा, इसका एक रीजन है कि पीसीआर अगले हफ्ते का एक समय पे 0.56 हो चुका था। ठीक है, और वहां से मार्केट ने बाद में एक अच्छा खासा पिकअप लिया। व्हाट आई हैव डन टुडे वो तो हम बाद में देखेंगे। इससे पहले मैं ये बात आपको एक बार फिर से दोहरा दूं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि अभी एवरी वीडियो में ये दोहराया जाएगा कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। ना ही मैंने कभी कोई क्लेम किया है कि मैं कोई रिसर्च एनालिस्ट हूं या ऐसा कुछ हूं। और ना ही मैंने कभी कोई ये क्लेम किया है कि मैं किसी ब्रोकिंग फर्म से जुड़ा हूं। भाई, मैं एक इंडिविजुअल ट्रेडर हूं। ठीक है, और मुझे जो भी मालूमात है मार्केट की, वो मैं एज अ नॉलेज या एज अ व्यू मैं आप लोगों से शेयर करता हूं। ठीक है, अब मेरे किसी भी कहे हुए ट्रेड पे आप में से कोई भी अगर कोई भी ट्रेड लेता है, तो वो आप आपके रिस्क पे लीजिएगा। आप जो भी आपके जानकार लोग होंगे, पहचान के लोग होंगे, उनसे सलाह मशवरा करके लीजिएगा। और अगर कोई मुझे ज्वाइन करता है, तो ये बात को अपने दिलो दिमाग में कील ठोक कर रखिएगा कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड। ठीक है,
इसके बावजूद वॉट एवर वॉट एवर जो भी मैं यहाँ पे कहता हूँ, जो भी मैं यहाँ पे मेरे जो भी जो भी मेरा ग्रुप है, उनमें जो भी मैं ट्रेड्स वगैरह प्रोवाइड करता हूँ, व्यू वगैरह प्रोवाइड करता हूँ, वो किस हद तक सक्सेसफुल है ये आप चेक कर सकते हैं। पर हमेशा इस तरीके का, बिकॉज ये मार्केट है और मार्केट में कल क्या हो, नो वन नोज। हम यहाँ पे सिर्फ एक अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए रिस्क उतना ही लेना चाहिए जितना कि हमारी चद्दर हो। पैर उतना ही फैलाना चाहिए जितनी की हमारी चद्दर हो। अगर आप चद्दर से बाहर जाके पैर फैलाओगे और फिर कुछ होता है, तब आप बैक फायर करोगे कि ऐसा हो गया नहीं वैसा हो गया। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो पहली बात तो आप खुद पहले जानिए, परखिए मार्केट को, और अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो मिनिमम रिस्क के साथ में काम करें। मिनिमम रिस्क। ठीक है, भले आपकी कैपेसिटी 500 लॉट लेने की क्यों ना हो, फिर भी मैं कहूंगा कि जितना कम हो सके उतना आप पोजीशन बना के काम करें। ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप कोई भी मुझसे जुड़ना चाहे, मेरे पास में कोई 1 महीने वाली, 2 महीने वाली, 5 महीने वाली ऐसा ऐसा कोई प्लान नहीं है। आई हैव गॉट ओनली टू सर्विसेज विच इज ईयरली एंड लाइफ टाइम। ठीक है। ईयरली मेंबरशिप जो है वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटीज के लिए है, उसमें कमोडिटी भी नहीं है। ठीक है। कमोडिटी सिर्फ और सिर्फ आपको लाइफ टाइम में मिलेगी, और लाइफ टाइम में आपको इक्विटी एज वेल एज कमोडिटी दोनों ही मिलेगी। ठीक है। व्हाट्सएप करें 9082503553। अगेन, इस बात को ध्यान में रख के कि आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड। ठीक है। चलिए, रेट वगैरह जो भी है मैं व्हाट्सएप पे ही आपको प्रोवाइड करूंगा। और फिर जो भी, हाँ, और जो भी ज्वाइन करना चाहे वही व्हाट्सएप करें। ठीक है। एक अंदाजा दे देता हूं, जो भी पिछले वाले रेट थे उसी के इर्द गिर्द नए वाले रेट्स हैं। कोई बड़ा कोई चेंज नहीं है, उसी के इर्द गिर्द है। ठीक है। तो जो लोग भी जुड़ना चाहे तो इन सारी बातों को ध्यान में रख के आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही है। ठीक है। आज मैंने मेरे ग्रुप में कुछ ट्रेड्स दिए थे। आज मेरा ये व्यू था कि देर रहते ही मार्केट जो है एक एक पॉजिटिवनेस की तरफ आएगा। इनफैक्ट मैं ये भी सोच रहा था कि जो इंट्राडे सुबह में लो बनी थी 645 की, वो ब्रेक नहीं होगी। लेकिन वो ब्रेक हुई। पर वो ब्रेक होने का रीजन, मतलब वो ब्रेक हो के कितना ही ब्रेक हुई, सिर्फ 45 पॉइंट के लिए। क्योंकि 600 का लेवल भी मार्केट ने तोड़ा नहीं। अगर वो लो ब्रेक करके 550 500 की तरफ अगर निफ्टी निकल जाता तो यू नो इट वाज अ गुड पॉइंट। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेक हुई है ट्रैप करने के लिए। जो लोग भी बाइंग में चढ़े होंगे, आज की लो को स्टॉप लॉस बना के उनकी पोजीशन को स्टॉप लॉस करवाया। और मार्केट एक समय पे सिर्फ और सिर्फ नीचे जा रहा था। मतलब जो भी बाउंसेस आ रही थी वो उसको टिका नहीं पा रहा था। तो ये अगेन इट इज अ बैड ट्रैप, बैड ट्रैप, जहां पे जो भी मूवमेंट हो रही थी उसको ध्यान में लेके मैनी पीपल वुड हैव गॉन बाय शॉर्टिंग द मार्केट। कई लोग होंगे जो पुट लेके गए होंगे, शॉर्ट करके गए होंगे, बिकॉज माहौल ही ऐसा क्रिएट हो रहा था। मेरा व्यू यहाँ पे लॉन्ग होके जाने का था और है। मेरा व्यू यहाँ पे कुछ चुनिंदा स्टॉक्स थे हमारे, उसमें कुछ पोजीशन ऐड करने का था। मेरा व्यू यहाँ पे निफ्टी में एक मैंने तो सुबह भी कहा था मेरे ग्रुप में, मतलब मेरा सुबह भी मानना यही था कि 25,000 का कॉल लिया जा सकता है, 25,500 का कॉल लिया जा सकता है, 25,200 का कॉल लिया जा सकता है। वो हिसाब से मैंने मेरे मतलब वो हिसाब से मेरा व्यू था। और यहाँ पे मेन व्यू ये था कि आप बैंक निफ्टी लॉन्ग करें और उसको एक निफ्टी की पुट से हेज कर लें। और वो पुट भी जो है बहुत ही, जितनी सस्ती मिल सके उतनी आप लीजिए। और मे भी 24,000 की, मे भी 23,800 की, जो भी जितनी सस्ती मिल सके उतनी आप लीजिए। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ ट्रेड लेने का मेरा इरादा था, मेरा व्यू था, मतलब मेरा मेरी 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 सोच थी वैसी कि बैंक निफ्टी लॉन्ग करें और उसको निफ्टी की पुट से हेज करें। क्योंकि देखिए माहौल फिलहाल वॉर का है।
और यहाँ पे यू कैनॉट बी श्योर कि हाँ चलो आज का दिन ही है, कल वॉर खत्म हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है ना। इन स्पाइट ऑफ मार्केट बीइंग ओवरसोल्ड, पॉसिबल है कि 200-300 पॉइंट नीचे गिरा दे वेडनेसडे को खुलने पर। तो अगर आपके पास में पुट होगी तो आप संभल जाएंगे, भले वो टिकेगा नहीं वहां पे। अब की बार अगर मानिए मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होगा ना, तब वो टिक नहीं पाएगा, बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगा ना। क्यों? क्योंकि उस दिन एक्सपायरी नहीं होगी। आज एक्सपायरी थी, और आज की एक्सपायरी का जो पीसीआर था उसको बहुत अच्छे से ये लोग ने मैनिपुलेट करके मैनेज किया हुआ है। क्योंकि उस वक्त चल फ्राइडे की क्लोजिंग वाज 0.46, और आज मैंने पौने 10 बजे चेक किया तो वो पीसीआर हो गया था 0.61। हालांकि निफ्टी वाज डाउन अबाउट 300-400 पॉइंट्स। तो इस तरह से मैनेज हुआ था, लेकिन वेडनेसडे को तो कोई एक्सपायरी नहीं। तो अगर वेडनेसडे को, अगर मानिए वॉर वगैरह एस्केलेशन पे जाता है और एक गैप डाउन मार्केट ओपन करता है, तो वो गैप डाउन टिकेगा नहीं, वो तुरंत वहां से रिवर्स करेगा। लेकिन अगर गैप डाउन हो तो हम थोड़ा सा संभल सके, इसलिए मेरा एक मतलब मानना था कि एक छोटा सा सस्ता सा पुट ले लो। तो वो कुछ हमने 130-140 के आसपास मिला तो हमने लिया है। और 24,224,000, जिसको जो जैसा जमे वैसा ले सकते हैं। तो एक ही लॉट मैंने स्पेसिफिकली लेने कहा था, भले आप बैंक निफ्टी के 2 लॉट लीजिए, लेकिन जो पुट लेना है वो एक ही लॉट लीजिए। इसके अलावा कुछ ऑटोमोबाइल स्टॉक्स है, कुछ अच्छा एसबीआई में से जो है, अभी के लिए निकल जाना समझदारी इसलिए है क्योंकि एसबीआई को हमने छोड़ा नहीं है, बस कुछ समय के लिए जमानत पे छोड़ा है। एसबीआई में से हमने हाथ साफ नहीं किए। वो कुछ समय के लिए हमने जो है, हम थोड़ी सी जमानत, कहते हैं ना बेल पे निकले हैं हम लोग, इसको फिर हम पकड़ेंगे। लेकिन एक एक अलग लेवल आने पर पकड़ेंगे। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर मार्केट यहाँ से बाउंस करता है तो वो पॉसिबली 25, 300, 400 तक निकल सकता है, हो सकता है 500 तक भी निकल जावे। फिर उस समय पे देखा जाएगा कि ये फिर रिवर्स करेगा या यहाँ वहां से ऊपर निकल जाएगा। तो अगर रिवर्स करने के चांसेस आए तो हम वहां पे एसबीआई को फिर एक बार पकड़ेंगे। लेकिन तब तक के लिए उसको जो है हमने छोड़ा हुआ है। जो मिला जैसा मिला, मैंने यही कहा था कि जो मिले जैसा मिले एक बार निकल जाइएगा, बाकी का बाद में देखेंगे। बाकी के कुछ हमने बैंक के स्टॉक्स लिए हैं, केमिकल स्टॉक्स लिए हैं। लेना बनता था, मतलब उनमें ऑटो का एक आध स्टॉक लेना बनता था। फिर इस तरह से है, मतलब कुछ पोजीशन बनाई हुई है। तो अब वेडनेसडे के लिए क्या, ऑब्वियसली न्यूज बेस ही होगा, जो कुछ भी होगा। लेकिन इतना है कि मेरे हिसाब से वेडनेसडे एक बाउंस का दिन हो सकता है। ठीक है, मार्केट में बाउंस बैक बिट, और मे बी 200, 300, 400 पॉइंट की एक उछाल हम देख सके वेडनेसडे थर्सडे मिला के। क्योंकि अभी ये मामला कोई रातों रात सुलटने वाला तो है नहीं। ठीक है, ईरान के बीच में जो, ईरान के साथ जो कुछ भी मसला चल रहा है, यूएस का इसराइल का, ऐसा तो नहीं है कि भाई चलो फोन आ गया और सब शांत हो जाएगा, बिकॉज वहां पे उनके लीडर की डेथ हुई है। तो यही एक बहुत बड़ा मसला है। अब मरे हुए को तो जिंदा नहीं कर सकते। तो ये एक मतलब एक डिस्टर्ब करने वाली एक इवेंट है, जो इतनी इतनी जल्दी तो सुलझने वाला नहीं है। लेकिन हम तो हमारा काम करेंगे ना। अब एक जगह एक तरफ वॉर हो रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम सिर्फ सेलिंग ही करेंगे। जब यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा था, ये मत भूलिएगा सेंसेक्स ने उस वक्त 36% का राइज दिया था। ठीक है। हाँ, लेकिन उस वक्त ये था कि ऑयल वगैरह जो है वो रेस्ट्रिक्ट नहीं हुआ था। अभी भी वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो चालू ही है, वो बंद तो हुआ नहीं है। वो इसराइल ने आज फिर से मतलब बोला ही है, ऐसा मैंने देखा था सुबह में टीवी पे, कि वो लोग ने बंद नहीं किया है। पर पता नहीं अभी, अभी कुछ कुछ मीडिया चैनल्स पर ये कहा जा रहा है कि बंद वो जो है ब्लॉक कर दिया है, कुछ ऑयल टैंक्स उड़ाए हैं। ठीक है, रीजन चाहे जो हो, लेकिन क्रूड के प्राइस तो हमारे सामने ही है, वो तो बड़े ही हैं। 70-75 तक इट्स ओके।
75 के ऊपर थोड़ा सा दिक्कत है, और 80 क्रॉस किया तो थोड़ा सा प्रेशराइज माहौल रहेगा। 75 77 तक क्रूड को हम झेल लेंगे, इतना तो मैं समझता हूँ। इंडिया जो है 75 77 पर बैरल अगर क्रूड बढ़ता है तो उतना तो वो संभाल लेगा, उतना वो झेल लेगा। 80 क्रॉस करके गया ना, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। फिलहाल तो मैं ये मानता हूं कि मार्केट रिट्रेस करेगा आज की फॉल को, और एटलीस्ट 25 400 500 तक तो मार्केट बाउंस देना चाहिए। तो हमने छोटी मोटी हल्की फुल्की, मेरा व्यू था कि लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं, तो वो हिसाब से जो है मेरा ये रिकमेंडेशन। हाँ चलिए, चार्ट पे चलते हैं। और उससे पहले ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ, फिर भी ज्वाइन करना चाहें देखें व्हाट्सएप, ठीक है, 9082503553। आइए। इसलिए मैंने आप लोगों को भी सुबह यही हिंट दिया था कि जो भी प्रॉफिट में हो ना, एक बार पुट वगैरह एक बार बुक कर लीजिएगा। कॉल लो ना लो वो बात की बात है, पर एक बार प्रॉफिट बुक करना बनता है यहाँ पे। अब देखिए निफ्टी को अगर आप देखें, ये देखो, ये जो रेड कैंडल है ना, ये 1 फरवरी का कैंडल है, जिसका लो था 24,571, और आज का लो है 24,603। तो इतना बवाल होने के बावजूद पिछली वाली लो को भी ब्रीच नहीं कर रहा है हमारा निफ्टी। हालांकि खुलना तो ये लो के नीचे ही चाहिए था, पर ठीक है चलो, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो यहाँ पे अगर हम आज की लो को फिलहाल टेम्पररी लो मान के चले, तो ये वाली हाई और ये वाली लो के बीच के सेंटर पॉइंट तक जो है मार्केट एक बार उछल सकता है, जो आता है 25,475। अब मे भी 50% तक जावे या 61.8% तक जावे, पर उछाल तो देगा, देना चाहिए मतलब, क्योंकि मार्केट भी अभी ओवरसोल्ड हो रखा है, और बहुत से स्टॉक भी जो है ओवरसोल्ड में आ चुके हैं। ठीक है, ये हमारा आज अच्छा खासा सक्सेसफुल रहा। बजाज फाइनेंस का हमारा पुट था, इसको हमने लिया था 22 रुपए पे, फिर उसको हमने एवरेज किया 12 रुपए से। हमारा कुछ एवरेज बना, कुछ 17 के आसपास का हमारा कुछ एवरेज बना, और आज ये 32.50 तक चला गया। ठीक है, 25 पॉइंट, सॉरी 32.50 तक ये चला गया। इसने बुक किया हो तो अच्छी बात है। इसके बाद में वी हैव टेकन सम पोजीशन इन एसआरएफ, केमिकल स्टॉक मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। एचडीएफसी, ये भी मैंने बताया हुआ है। ये सारे स्टॉक जो है ये सब निकलेंगे ऊपर। एसबीआई, क्योंकि इतना गिरा मार्केट, उसके बावजूद एसबीआई में कोई खास ऐसी गिरावट नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए एक बार हमने यहाँ से निकल जाना समझदारी समझा कि भाई एक बार यहाँ से निकल जाओ। अगर ये ऊपर निकल जाता है तो आपको फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तब देखेंगे। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, अगर आप कोई चीज लेते हो, ठीक है, चाहे पुट लो चाहे कॉल लो, कुछ समय तक अगर वो आपको अटका के रखे, और फिर कभी ऐसा कोई बड़ा मूव आवे, तो फिर आप ये मत देखो कि मैं एक बड़े प्रॉफिट का वेट करूंगा। उस वक्त आप जो मिले एक बार क्लियर ऑफ कर लो पोजीशन। क्योंकि देखिए तालाब में मछली बहुत है। ठीक है, एसबीआई ना सही कुछ और सही, इंपॉर्टेंट ये है कि लोग कुछ लेके निकले। जो भी भाव पे हमने आज बुक किया है उनमें, उसमें किसी का गया नहीं है, कुछ लेके ही निकले हैं। अब आगे चल के और मौका मिलेगा तब और लेंगे। ये हमने छोड़ा नहीं है, इसको सिर्फ कुछ समय के लिए थोड़ा सा दूर किया हुआ है। फिर एक सही लेवल आएगा, इसको फिर पकड़ेंगे, देखेंगे, इस तरह से काम करेंगे।
इसके अलावा और तो फिलहाल मुझे कुछ कहने जैसा है नहीं। बस एक बाउंस का इंतजार है, और वो बाउंस जैसे मैंने बताया 25 400 500 तक आनी चाहिए। अगर वो आ जाती है, और ये बाउंस में सबसे बड़ा हाथ रहेगा आईटी का। आज देखिए आप, मार्केट इतना डाउन है, एंड आईटी इज हार्डली 1% डाउन। क्योंकि सारे अपना निफ्टी बैंक निफ्टी भी 1.25% ही डाउन डाउन है। लेकिन आईटी में ऐसा कुछ खास नहीं, बिकॉज ये ओवरसोल्ड है, ऑलरेडी ओवरसोल्ड है। अब इसको गिरा गिरा के कितना गिराएंगे। तो अभी जो पिकअप लेगा, अभी जो एक बाउंस देगा, उसमें आईटी का बहुत बड़ा हाथ होना चाहिए। 25% इंडिया वेक से ऊपर है, 17 पार हो चुका है। याद है मैंने यहाँ पे ये वाली जब लो बनी थी, तब मैंने कहा था कि दिस इज अ साइन ऑफ अ मंदी, एंड नाउ दिस इज द साइन कि ये मंदी शांत होगी। खत्म हुई ये मैं नहीं कहूंगा, पर ये इतना जरूर है कि शांत जरूर होगी। हाँ, अगर वेडनेसडे को किसी कारण से कुछ पॉइंट्स नीचे खुले भी, तो वो वहां से तुरंत बाउंस करेगा। वो टिकेगा नहीं वहां पे। आज भले पूरा पूरा दिन जो है निफ्टी टिक गया नेगेटिविटी में 300 पॉइंट, लेकिन आप खुद सोचो ना, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना के बंद बंद किया है। तो इसके लिए कम से कम ये वाला लेवल, सॉरी ये रेड वाला, हाँ, ये रेड रेड वाला लेवल आना अब इम्पोर्टेंट है। कुछ भी होगा तो ये रेड लेवल, ये रेड कलर का जो लाइन है ना, यहां से कुछ होगा। यहां से या तो ऊपर निकल जाएगा, या फिर यहां से फिर रिवर्स किया, तो फिर आपको 22 800 भी दिख सकता है। अगर ये वाले लेवल का इसने एक्चुअली में रेजिस्टेंस लिया तो। नहीं तो फिर मार्केट विल मूव अप टू 26,500 प्लस। इंपॉर्टेंट रहेगा 25,400 500 का लेवल। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। ये लेवल तो आएगा, इसके बाद क्या होता है वो देख के बनेगा। ठीक है, आप चाहो तो साथ में देख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी होगा, यू हैव गॉट माय नंबर, यू कैन व्हाट्सएप एंड यू कैन बी विथ अस, बी विथ मी। बस जो भी करो, इतना ध्यान में रखिएगा, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड। ये मैंने ऑलरेडी मेरे डिस्क्लेमर में लिखा हुआ है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखकर ही जो है आप स्टेप लीजिएगा। हाँ, बाकी जितना मेरे से बेस्ट हो सकेगा, आई विल प्रोवाइड, आई विल सपोर्ट, आई विल गाइड, वॉट एवर यू आस्क फॉर। जितनी मालूमात मुझे है, जितनी समझ मुझे है, उतना मैं यहाँ पे सपोर्ट करूंगा। बाकी देखते हैं। तो अभी कल छुट्टी है, और कल आई डोंट थिंक सो आई विल बी मेकिंग एनी काइंड ऑफ अ वीडियो। तो सभी को हैप्पी होली इन एडवांस। हाँ, अगर कुछ इंपॉर्टेंट रहा या कुछ मन बना तो बनाऊंगा। अदरवाइज तो ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं है कल कुछ बनाने का। फिर भी वर्ल्ड मार्केट तो चालू है, तो वर्ल्ड मार्केट को देखते हुए अगर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट लगा कि हाँ चलो भाई कुछ बोलने जैसा बताने जैसा है, तो एक शॉर्ट वीडियो आई अपलोड। ठीक है, तो सभी को हैप्पी होली इन एडवांस। और बस कलर भरिए अपने लाइफ में, ग्रीन कलर भरिए, ग्रीन पेपर कलर भरिए, यानी कि हरी करेंसी। ये कलर के सिवा कोई कलर किसी काम का नहीं है। इतना ध्यान में रखिएगा। हरी करेंसी का जो कलर होगा ना, अगर कोई कलर काम का है तो वही काम का है, और कुछ काम का नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, एंड सी यू ऑल वेरी सून। कल लगा तो कल, अदरवाइज परसों को तो हम डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है, तो बस थैंक यू वेरी मच, एंड हैव अ गुड टाइम विथ योर फैमिली, एंड हैप्पी होली once again in advance.